हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SK एकेडमी। तो आज हम लोग संविधान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि पिछले 15 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो इन्हें रट ले। और ये क्वेश्चन आपको जो है वन लाइनर क्वेश्चन है। और जो लोग इस PD करंट अफेयर का मैराथन वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और इसमें पार्ट वाइज भी आपको मिलेगा, जो भी देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जो लोग नए हैं और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो और इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करें, शेयर और लाइक करें। शेयर और लाइक में कोई कंजूसी आप लोग ना करें। कई लोग के सब्सक्राइब का बटन नहीं पता है, तो ये इस वीडियो आप जो देख रहे हैं इसके नीचे देखिए आप लोग सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर ले। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, करें किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में वर्णन किया गया है। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में वर्णन किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका 5वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 10वीं अनुसूची। दोस्तों आज का ये क्वेश्चन जो भी है इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। अरे 14 वर्ष से कम आयु, क्वेश्चन नंबर 4 है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? तो इसका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 24। और आगे आपका क्वेश्चन 5 करा, वायसराय का पद कब सृजित किया गया? वायसराय का पद कब सृजित किया गया? तो इसका हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 6 है, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका प्रस्तावना। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो क्या हो जाएगा इसका? अमेरिका हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 है कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। आगे आपका है, आप लोग थोड़ा वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 108। क्वेश्चन 10 है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जी कानिया। हीरालाल जी कानिया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। याद रखिएगा, आप लोग ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो ये हो जाएगा आपका लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल सिंघवी। क्वेश्चन 13 है, 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा? तो ये हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे आपका है
क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी.एन. राव, सर बी.एन. राव। आगे क्वेश्चन आपका है 15 नंबर, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अरे मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका 352 हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखेंगे। अब प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? तो 26 नवंबर 1930 को। क्वेश्चन 18 है, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो हो जाएगा अनुच्छेद 28। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? तो लाहौर अधिवेशन 1929 को। आप लोग अच्छे से इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो ये हो जाएगा आपका 61वें संविधान संशोधन 1989। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो आपका हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। आगे आपका अगला आपका है 22, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो पिंगली वेंकैया हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो ये कौन बुला सकते हैं? राष्ट्रपति। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1951-52 में। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो यह हो जाएगा आपका 9वीं अनुसूची को जो है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया? तो ये आपका हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे है क्वेश्चन 28, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद कितना? 23-24 याद रखिएगा आप लोग। और अगला है आपका, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आपका? अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन 30 है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो आपका हो जाएगा 69 में संविधान संशोधन। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये 1858 के भारत शासन अधिनियम। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो सही क्या हो जाएगा आपका? इसमें 22 सदस्य होते हैं, जो कि लोकसभा से कितना होता है? 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं, यानी टोटल 22। राष्ट्रीय आपात किसमें कौन सा अनुच्छेद का निलंबन को जाता है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 19 हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है कि संसद की प्रथम बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन 35 है, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता है। आगे आपका
क्वेश्चन 36 है, 36 कह रहे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे आप पीवी नरसिम्हा राव। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यानी कि कहने का मतलब है दोस्त कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52। करें महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 हो जाएगा, आप लोग सब लोग जानते होंगे। क्वेश्चन 39 है, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो उपराष्ट्रपति 63। क्वेश्चन 40 है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो ये भाग 3 हो जाएगा, मौलिक अधिकार। इसको याद रखेंगे आप लोग, ना जाने ये कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे आपका है 41, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किस में हो जाएगा? लोकसभा में। 42 हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। 43, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, ये भी। तो क्या हो जाएगा? 44वें संशोधन 1979। नेक्स्ट आपका 44, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्वेश्चन 45, केंद्र और राज्य के बीच संबंध संवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ये तीनों आप याद रखेंगे, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, संवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। आगे आपका है 46, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो 14 हो जाएगा, राज्यसभा से 12 और लोकसभा से 2। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो दोस्तों आपका हो जाएगा लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। यानी कि प्राक्कलन समिति कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं। 48 है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? धन विधेयक के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो धन विधेयक के बारे में आपका किस अनुच्छेद में? 110 में है कि धन विधेयक के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन 49 है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। तो यहीं तक आज का वीडियो। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग एडिटोरिया का जो सेट चल रहा है वो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और जो भी बाकी सभी, और आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि हम जो
PDF और नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उसी में आपको मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।